हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमितेश्वर सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, अपना आज क्रैश कोर्स का सेकंड पार्ट है। सो दैट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। राइट, तो आज हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले वी शुड बी अवेयर अबाउट नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब हमारा जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो किस तरह से, उसकी नेचर है वो किस तरह से होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना हैलोजन्स की, वो तो आपको पता कि कार्बन से ज्यादा होती है। राइट, उस वजह से क्या होता है कि जो आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा पोलर हो जाता है। उसमें ना पोलराइज्ड करेक्टर आ जाता है, उसमें थोड़ा सा पोलैरिटी आ जाती है। उसमें पोलैरिटी आने की वजह से क्या होगा, पोलैरिटी आने की वजह से यहां पर आप देख सकते हो हैलोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आपको जैसे पता है डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ भी साथ साथ में इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो कार्बन का साइज भी बढ़ेगा। तो कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड लेंथ भी है जो वो बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप हैलोजन का साइज इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, कार्बन हैलोजन की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ ट्रेंड्स है हमारे पास जिसको हम याद रख सकते हैं। नंबर 1 इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, भाई डाउन द ग्रुप हैलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, मिथाइल आयोडाइड की। अगर मैं मिथाइल मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास अल्काइल ग्रुप अगर मैंने फिक्स कर दिया, जैसे कि मिथाइल यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, और मैं हैलोजन्स के साथ अगर वेरी करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, मिथाइल आयोडाइड की, देन मिथाइल ब्रोमाइड की, देन क्लोराइड की, एंड देन फ्लोराइड की। यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंथैल्पी की। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि भाई बॉन्ड जो है उसको बनाने में या उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी। राइट, तो बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें तो जितना छोटा बॉन्ड होगा, है ना, उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। ये इनका इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, मिथाइल फ्लोराइड की, और सबसे कम किसकी होगी, मिथाइल आयोडाइड की। राइट, तो आगे चलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट में ये एक ट्रेंड है जिसको आपने ध्यान में रखना है। आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए था कि भाई फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होती, देन क्लोराइड की, देन ब्रोमाइड की, एंड देन आयोडाइड की। और आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड का तक तो कहानी ठीक है, पर अगर जब मैं कहूँ फ्लोराइड और क्लोराइड की, ये कहानी गलत हो जाती है। यहाँ पे क्या है, देखो डाइपोल मोमेंट आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, वेर क्यू इज चार्ज एंड डी इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो भाई देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम जाते हैं ना फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन का एक ऑप्टिमम चार्ज और डिस्टेंस का एक उसका एक ऑप्टिमम वैल्यू है, जिस वजह से मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल फ्लोराइड। होना चाहिए था मिथाइल फ्लोराइड का, पर क्योंकि मिथाइल फ्लोराइड की डिस्टेंस है जो है ना, ये डिस्टेंस की वैल्यू है जो ये बहुत कम होती है, बहुत कम होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण मिथाइल क्लोराइड का इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, सबसे पहला है हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में सीधी बात आपने याद रखनी है, आपने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा आपके पास, मान लो अगर ऐसे कुछ है, ऐसे करके ऐसे कर देना, ऐसे करके ऐसे कर देना। यानी कि सबसे पहले हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन की, हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन के सबसे पहले हेलोजन एसिड यानी कि HX, सिंपल रिएक्शन होगी। अल्कोहल है आपके पास, HX है, क्या बन जाएगा, बस ऐसे किया, ऐसे स्विच कर दिया, तो OH जो है वो लग जाएगा हाइड्रोजन के साथ, X जो है वो लग जाएगा अल्काइल के साथ। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास हेलोअल्केन प्लस वाटर। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रूव्स प्रोसेस। याद रखना, अब हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में आपके पास नेम रिएक्शंस, नेम प्रोसेसेस आएंगे और उनकी वैल्यू ज्यादा है,
उनकी वैल्यू ज़्यादा है और उनमें से क्वेश्चंस हर बार आएंगे ही आएंगे नेम्ड रिएक्शन में से। तो इस वजह से आपने क्या करना है, जो आपको मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने जो पहले कहा था आपको कि आपने क्या करना है, साथ में एक फॉर्मूला नोटबुक एंड आपकी जो नेम रिएक्शंस है उनकी एक नोटबुक अलग आपने रखनी है, जिसमें क्या होगा, जैसे आगे से ग्रुप प्रोसेस आ गया, ऐसे और भी आज बहुत सारे आप नेम रिएक्शंस देखोगे, तो वो आपने साथ साथ में उसे नोट करते जाना है साथ साथ में। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, अगर हमने क्लोरो अल्केन्स बनाने हैं इस मेथड से तो कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास प्राइमरी है, HCl से रिएक्ट कराओ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सेकेंडरी में भी सेम कहानी होगी, पर भाई टर्शरी में कहानी थोड़ी सी अलग होगी। टर्शरी में क्या होगा आपके पास, टर्शरी में आपने क्या लेना है, HCl लेना है कंसंट्रेटेड, और एक चीज नोट कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे उसको सिर्फ आपने शेक किया, आपके पास क्या बन गई, क्लोरो अल्कीन। ठीक है, अब देखो ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आप टेम्परेचर ले रहे हो रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा उसके बाद शेक किया, आपका प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब कि अगर मैं फेवरेबिलिटी की बात करूं तो आपके जो टर्शरी वाले है जो अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, वो ज़्यादा पहले रिएक्ट करेंगे देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि टर्शरी में आपने सिर्फ इसको रूम टेम्परेचर पे रखा और शेक किया, बात खत्म। ठीक है, एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में आप यूज़ कर रहे हो ना HCl एंड जिंक क्लोराइड, अगर ये हम दोनों साथ में यूज़ करते हैं, जैसे इस रिएक्शन में हम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको, लुकास रिएजेंट। ये रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके आगे भी चैप्टर्स में भी यूज होगा ये वाला रिएजेंट, तो इसलिए आपने इसको भी आपने नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रोमो अल्केन्स के ऊपर। अगर ब्रोमो अल्केन्स बना रहे हैं तो उसमें क्या करोगे भाई, प्राइमरी वाला आपने अल्कोहल लेना है, HBr लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओ, थोड़ा सा हीट करो, ब्रोमो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप क्या लेते हो, यहाँ पे या तो आप कांस्टेंट बॉइलिंग HBr ले लो 48% इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपका ऐसा कैटलिस्ट काम करेगा, या तो आप वो ले लो जैसे ऊपर मैंने लिया हुआ है ना, या आप क्या कर सकते हो, NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड, आप इनको भी अलग से ले सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो HBr है वो आपका इन सिटू हो जाएगा। इन सिटू जनरेट होना मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो भी आपकी रिएक्शन होगी उसमें आपका इन सिटू आपका HBr जनरेट हो जाएगा, अगर आप ऐसे लेके भी चलते हो। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, यहाँ पे भी आपके पास ब्रोमो अल्केन बनेगी, ब्रोमो अल्केन ही बनेगा, वाटर बनेगा। हाँ, ये इसमें अगर आप सेपरेटली आप रिएजेंट्स यूज करते लाइक सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास सोडियम बाइसल्फेट भी बनेगा। ठीक है, सेम कहानी आइडो अल्केन्स की, सेम कहानी, या तो आप HI ले लो, रिफ्लेक्स करा दो उसका, तो आपके पास बन जाएगा ये सेम चीज। ठीक है, जहाँ पे आप HI को ले सकते हो एट कांस्टेंट बॉइलिंग 57%, इसको आप ऐसा कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने HBr लिया, सिमिलरली आप HI ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको ले लो, तो भी यहाँ पे भी आपका HI जो है इन सिटू जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे। सिर्फ एडिशनल क्या होगा, यहाँ पे बनेगा कि H2PO4, ये एडिशनल आपके बनेगा। अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड, क्योंकि अभी आपने देखा था कि इनका जैसे साइज इंक्रीज होता है तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी है, क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, अगर साइज इंक्रीज करेगा हमारा हैलोजन एटम का, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। हमने यहाँ पे देखा था ना, कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इनवर्स रिलेशन था इनका। ठीक है, अच्छा, और अल्कोहल की रिएक्टिविटी में जैसे आपको मैंने अभी पहले आपको कहा कि टर्शरी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड, यहाँ पे भी आपने यही करना है, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे है, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अगर आपने क्लोरो अल्केन बनानी है तो PCl3 या PCl5 ले सकते हो। अगर PCl5 लोगे तो आपके पास क्लोरो अल्केन और POCl3 HCl बन जाएगा। अगर PCl3 लोगे तो आपके पास क्लोरो अल्केन और H3PO3 बनेगा। ठीक है, POCl3 को आप बोलते हो फॉस्फोरिल क्लोराइड और H3PO3 को बोलते हो आप फॉस्फोरस एसिड। ठीक है,
सिंपल है, सिंपल है। आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ से, यहाँ पे इस क्लोरीन इसको OH को हटाया, क्लोरीन लगाया और ऑक्सीजन आपने एक बीच में जोड़ दिया और एक क्लोरीन जो है आपका HCl में बन गया। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने OH को हटाया, एक Cl को लगाया और ये आपने क्योंकि 3 मॉलिक्यूल लिया ना, तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जो है आपके, वो किसके साथ आ जाएंगे? फॉस्फोरस के साथ। सिंपल। 3 क्लोरीन यहाँ लगा दिए, 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके फॉस्फोरस एसिड बना देंगे। ठीक है, इजी है, इजी है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमो अल्केन या आइडो अल्केन अगर बनाना हो। अगर ब्रोमो अल्केन या आइडो अल्केन बनाना हो तो उसमें कुछ भी नहीं करना, आपने हैलोजन लेना इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन आप कौन सा यूज कर सकते हो? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे PbR3 और PI3 आपके इन सिटू जनरेट हो जाएंगे, सिंपली आपके पास H आपका हेलोल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों देखते हैं। आपने अल्कोहल लिया और थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2, SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। आपने थायोनाइल क्लोराइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, आपके पास क्या बनता है? OH हट जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन SO2 बन जाएंगे और HCl। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ के हट जाएंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ लग जाएगा, SO2 बन जाएगा। हाइड्रोजन जो है एक इसका क्लोरीन ले लेगा, HCl बना लेगा और एक क्लोरीन आपके अल्काइल के साथ ऐसे लग जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरोअल्केन। ये एक बड़ा अच्छा मेथड है क्लोरोअल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दोनों आपकी ना एस्केपेबल गैसेस हैं, दोनों उड़ जाएंगी, दोनों उड़ जाएंगी तो आप आराम से अपने क्लोरोअल्केन को आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। इसमें आपको कुछ ज़्यादा सेपरेटिंग मेथड्स की यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसको आप आराम से सेपरेट कर सकते हो क्योंकि गैसेस उड़ जाएंगी, आपके पास प्योर क्लोरोअल्केन बच जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का खास ध्यान रखना आपने यहाँ पे, ये जो तीनों मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया है ना, ये आप अराइल हैलाइड बनाने के लिए यूज नहीं करोगे क्योंकि वहां पे क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना जो अराइल हैलाइड में, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब इसको आप चेक कैसे करोगे? ये आपके लिए एक छोटा सा एक होमवर्क है मेरी तरफ से। ये क्या आपने करना है कि आपने आपके पास अराइल हैलाइड में ना आपने क्या करना है, आपने कोई भी फिनॉल ले लो। ठीक है, फिनॉल लो। ठीक है, फिनॉल लो। फिनॉल के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये आपने +1 में सीखे होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ठीक है, और उसमें आप देखोगे अगर आप उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना उसका फिनॉल का, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड उसका फिनॉल का बनाओगे तो आप नोटिस करोगे कि ऑक्सीजन और कार्बन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए ये वाले जो मेथड्स हैं ये आप अराइल हैलाइड बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि ये जो आपने अल्कोहल्स यूज़ किए हैं, आप अल्कोहल यूज़ करोगे, फिनॉल नहीं यूज़ करोगे इन 3 मेथड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अगर हमारे पास भाई हाइड्रोकार्बन है तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है, आपने लेनी है कोई भी हैलोजन लेना है। ठीक है, यूवी लाइट या हीट से उसको रिएक्ट कराना है। हैलोजन आपके पास होना चाहिए या क्लोरीन या ब्रोमीन। आपके पास क्या होगा? अब देखो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में ना, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में आपके पास ऐसे मिक्सचर बनेंगे। जैसे यहाँ पे लग सकता है एक हैलोजन, एक आपका आपकी जो टर्मिनल पोजीशन है, टर्मिनल पोजीशन पे लग सकता है, एक आपका बीच वाली पोजीशन पे लग सकता है। ठीक है, तो अब ये मेथड को ना हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ना एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आ रहा है आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहैलोल्केन्स का। ठीक है, आपके पास ना ऐसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आप ये मेथड को ना ज्यादा यूज नहीं करते। क्योंकि अगर आपने मान लो कोई आपने कोई प्योर आपने मान लो
कोई हेलोअल्केन आपने एब्स्ट्रैक्ट करना प्योर, है ना, तो आपके पास तो अभी यहाँ पे तो मिक्सचर आ रहा है मोनो एंड पॉली हेलोअल्केन का, ठीक है, यहाँ पे तो एक लगा, यहाँ पे एक एक लगे हैं, हो सकता है आपके पास ज्यादा भी लग जाए। अगर मान लो मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन लग सकता है, यहाँ पे भी आपका हेलोजन लग सकता है, यहाँ पे भी हेलोजन लग सकता है, बीच में भी लग सकता है, टर्मिनल में भी लग सकता है, तो इसलिए आप ये मेथड को ज्यादा आप प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भाई फ्रॉम अल्कीन्स, इसको आप थोड़ा सा कर सकते हो, इसको करोगे, बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अल्कीन में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ तक कर दो आप एडिशन ऑफ HX, वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, एडिशन करी, ठीक है, क्या होगा, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहेगा, HI देन HBr एंड देन HCl, ठीक है। पर भाई ये तो था आपका सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए, ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात थी। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा रूल फॉलो करेगा भाई, मार्कोवनिकोव्स रूल। याद करो +1 को, +1 में आपने पढ़ा था मार्कोवनिकोव्स रूल इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर, ठीक है। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या होता था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल एड्स टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपका जो भी एडिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे नहीं जाएगा। जैसे ये रही आपकी अल्कीन, अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन सा है, आयोडीन आपका नेगेटिव पार्ट है ना, तो आयोडीन आपकी जाएगी कहाँ पे, ये रहा, ये देखो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे है 2 हाइड्रोजन। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो जो जहां पे कम हाइड्रोजन है वो वाला मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर बनेगा, और जो दूसरा वाला बनेगा एंटी मार्कोवनिकोव वो आपका माइनर बनेगा, ठीक है। पर कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा अगर आपने डाल दी पेरोक्साइड, ठीक है, अगर आपने डाल दी पेरोक्साइड, मान लो सेम अल्कीन है, मैंने HBr से रिएक्शन कराई विद पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड आ गई, पेरोक्साइड कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज होनी चाहिए उसमें, अगर पेरोक्साइड आ गई भाई तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी एंटी मार्कोवनिकोव, यानी उसमें मार्कोवनिकोव एडिशन का रूल फॉलो नहीं होगा, और उस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या सिंपली एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन, ठीक है। तो वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट वाला जो है एडिंग मॉलिक्यूल का वो कहाँ पे लगेगा, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे लगेगा तो मार्कोवनिकोव, ज्यादा नंबर पे वाले हाइड्रोजन पे लगेगा तो एंटी मार्कोवनिकोव। सिंपल, आगे बढ़े, चलो जी। नेक्स्ट है हमारे पास भाई एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन को भाई हमने ऐड कराना है, अगर देखो पीछे हम कर रहे थे HX, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सीधा क्या करना है, हैलोजन ऐड करना है। अगर हैलोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास सीधी सी बात है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ पे लग सकता है, एक यहाँ पे लगेगा, और अगर 2 एडजस्टेंट कार्बन पर आपका हैलोजन लगे उसको क्या बोलते भाई, उसको बोलते थे विसिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते थे, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास ऐसे ब्रोमीन आपने कराई, ब्रोमिनेशन करा दिया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपके पास क्या बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। और ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर आप हर रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, भाई हर रिएक्शन अपने में इंपॉर्टेंट होती है, पर मैं उन रिएक्शंस को बोल रहा हूँ जिनमें कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर आपको नजर आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है, पर जब ये आपका प्रोडक्ट बनता है तो आपका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज होता है, रेडिश ब्राउन कलर आपका डिस्चार्ज होता है। तो उस वजह से ये आपका एक तरह से टेस्ट होता है, आपका लैब में आपने किया भी होगा या करोगे भी, फॉर अनसैचुरेशन।
अगर आपने डिटेक्ट करना हो कि आपके मॉलिक्यूल में या आप है ना आपके मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड हो तो आप क्या करो, आपने अगर चेक करना हो तो आप क्या करोगे, उसकी ब्रोमिनेशन करा दोगे। उससे क्या होगा, आपका रेडिश ब्राउन कलर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो भाई उसमें 100% डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर नहीं हो रहा, अगर वैसे का वैसे ही रह रहा है तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन भी अपने में इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम। ठीक है, 3 2 1 चलो। नेक्स्ट है हमारे पास भाई प्रेपरेशन बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब हम हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ना दो नेम रिएक्शंस है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। अब जहां पे रिएक्शन पे नाम आ गया वो रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, इनको भी आपने अपनी ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शन है उस नोटबुक पे आपने नोट करना है। इस रिएक्शन को भी आपने नोट करना है। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आप आयोडो अल्केन बनाओगे। कैसे, आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, उसको सोडियम आयोडाइड से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, हीट किया थोड़ा सा, तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगी, हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, जो दूसरा हैलोजन लगा, मान लो यहाँ पे कोई एक्स है, जिस हाथ में मेरा पेन है उसको मान लो एक्स है, यहाँ पे मान लो आयोडीन है, आयोडाइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ वाले साइड पे आपका आयोडीन लग जाएगा और यहाँ वाली साइड पे आपका दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा, सोडियम वाली साइड पे आपको दूसरा वाला हाइड्रोजन लग जाएगा। और ये एक्स आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो आप ड्राई एसिटोन आप इसलिए यूज करोगे क्योंकि ये आपके पास बनेगा ना NaCl या NaBr। ठीक है, इसको ये प्रेसिपिटेट कर देगा। और आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल। उससे क्या होगा, उसने आपको बताया था कि अगर किसी साइड की रिएक्शन में अगर आपका कुछ आपका प्रोडक्ट, मान लो जैसे ये रही आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे कुछ आप उसको कम करना शुरू कर दो तो रिएक्शन आपकी किस साइड पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड में कुछ कम करना शुरू कर दो तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो NaCl है, NaBr है ना, अगर आप ड्राई एसीटोन डाल दो तो उससे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगी ये चीज। ठीक है, इसलिए आप इसमें एसीटोन डालते हो। ये खास ध्यान रखना अपने कि कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो। ऐसे नहीं लिखा ना कि सर Rx प्लस NaI गिव्स Ri प्लस NaX। सर रिएक्शन लिख दिए, नंबर दे दो, भाई नंबर काटे जाएंगे, नंबर काटे जाएंगे अगर आपने ये रिएजेंट छोड़ दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी भाई स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, इसमें आप फ्लोरोअल्केन बनाते हो। अब देखो आपने जितनी रिएक्शंस पढ़ी, ये आपकी सिर्फ आपकी ये इकलौती रिएक्शन है जिसमें आप फ्लोरोअल्कीन बनाते हो। नॉर्मली आप फ्लोरोअल्केन नहीं बनाते क्योंकि उसमें सबसे पहली बात क्या होती है, वो तो बड़ा वोलेटाइल कंपाउंड होता है। वोलेटाइल कंपाउंड होने की वजह से फ्लोरोअल्केन जो आपका है वो या तो अनस्टेबल होगा या रिएक्शन बड़ी एक्सोथर्मिक होगी, बड़ी वायलेंट होगी, इस वजह से आप बनाते नहीं हो। पर इसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप हैलोजन एक्सचेंज कर दो। सेम कहानी, आपने यहाँ पे AgF मैंने लिया, आप कोई भी मेटालिक क्लोराइड ले सकते हो, AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो या SbF3 ले सकते हो, जौन सा मर्जी ले सकते हो। उसके साथ आपका हैलोजन दूसरा वाला लग जाएगा और अल्काइल ग्रुप के साथ आपका फ्लोरीन लग जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप फ्लोरिनेशन आप इसमें फ्लोरिनेशन कर रहे हो, है ना, फ्लोरीन ऐड कर रहे हो इसमें, तो आपका हैलोजन कौन सा होगा, यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन, सीधी सी बात है, क्लोरीन या फ्लोरीन। ठीक है, चलो लास्ट यहाँ तक आ गए हो तो घबराना नहीं है। ठीक है, लास्ट हम इसको रिवाइज भी करेंगे। लास्ट आपकी बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन, यहाँ ये आपकी यूज होती है ब्रोमोअल्केन बनाने के लिए। और इसमें क्या करते हो आप, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को यूज करते हो। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये आपका कोई भी एसिड लिया, उसका आपने सिल्वर सॉल्ट बनाया, उसकी आपने ब्रोमिनेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ब्रोमोअल्केन। ब्रोमोअल्केन कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी,
AgBr आपका प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ तक तो थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब आप कहोगे सर इतनी सारी प्रिपरेशन हमने पढ़ ली, पर अब उसको याद कैसे रखें, उसको याद कैसे रखें? उसको याद करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप उसके लिए माइंड मैप बनाओ, जैसे मैंने कुछ अपनी तरफ से बनाया माइंड मैप, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। बेटर यही रहेगा कि जो रिएक्शंस है ना, एक बार उसको आप हाथ से लिख लो। आप देखो उसमें कि आप उसको कैसे याद रख सकते हो। या अगर आपने ये वाला यूज करना है, आप ये भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते, आप अपना खुद का माइंड मैप बनाओ। ठीक है उसमें क्या होगा, अगर आप अपना माइंड मैप बनाओगे ना, तो बार बार आपने हाथ से एक बार लिखा हुआ है, उसको आप प्रैक्टिस करोगे, बार 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 लिखोगे, तो वो आपके दिमाग में रिएक्शंस धस जाएंगी। ऐसे ही आपने रिएक्शंस याद करनी है। और कैसे करोगे? सभी ऐसे करते हैं। रिएक्शन में कुछ रट्टे नहीं मारने होते, समझना है। यहाँ पे आप मोस्टली क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ऐसे लिया ऐसे कर दिया। अब बस उसके नाम याद रखने भाई। अब नाम याद रखने हैं, नाम कुछ तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको थोड़ी सी कह लो कुछ याद आपने रखोगे तो ही तो बात आगे बढ़ेगी। हर एक चीज़ क्या तो आप कंसेप्ट नहीं कर सकते। आपका कोई दोस्त हो, है ना, तो उसका भी तो नाम याद रखते हो, चाहे आपको उसकी हरकतें पता हो, पर उसका नाम तो याद रखते हो ना, है ना। सेम कहानी है भाई। ये इनको अपना दोस्त समझो, रिएक्शंस को अपना। इन रिएक्शंस में आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, पता चल रहा है, वो अच्छे से समझ आ रहा है। बस उसको आपने याद रखना है। याद कैसे रखोगे? थोड़ा सा बार बार एक दो बार उनका नाम लिख लो, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे। वो भी खुश कि हमको भाई ने याद किया, आप भी खुश कि भाई मेरे को रिएक्शंस याद होगी, हाँ मेरे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, पेपर में फोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो देखो इसको याद करने के लिए भाई देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि आप अल्कोहल से कर लो। अल्कोहल्स में आप अगर HX यूज करो, ये था आपका क्रूज प्रोसेस। क्लोरोल्केन बनानी है तो प्राइमरी सेकेंडरी में HCl यूज करोगे एनहाइड्रस Cl2 के साथ। और अगर ब्रोमोअल्केन बनाना है तो NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दोगे। आइडोअल्केन Ki और H3PO4 के साथ हीट कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास PCl3 है या PCl5 है तो आप क्या करोगे? अगर PCl5 होता है तो POCl3 HCl RCl बनता है। और अगर PCl3 है तो H3PO3 और 3RCl। अब यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिखी, क्योंकि आपको याद रहे कि PCl3 में आपने 3 मॉलिक्यूल लेने हैं अल्कोहल के, उसके साथ ही आपके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे अल्काइल हैलाइड के। ठीक है, और नेक्स्ट आपका SOCl2, उसमें आपके पास RCl, SO2 और HCl आपका बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl आपकी उड़ जाएगी। ये बेस्ट मेथड है आपका, आराम से आपके पास क्लोरोल्केन बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोकार्बन, उसमें आपने 2 मेथड पढ़े, फ्री रेडिकल या अल्कीन बना फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, फ्री रेडिकल में आपके पास मिक्सचर बनता है आइसोमेरिक मोनो पॉलीहेलोअल्केन्स का, इसलिए आप उसको थोड़ा अवॉइड करते हो। अल्कीन्स में आपके पास क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों के साथ आप कर सकते हो। अगर आप HX को ऐड करो तो और उसमें अगर कोई पेरोक्साइड नहीं है तो उनमें मार्कोवनिकोव एडिशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, और अगर उसमें आपने पेरोक्साइड ऐड कर दिया तो उसमें खराश इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अगर आपने सीधा सीधा आपने हैलोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, और ये आपका टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, उसके बाद आप करते हो हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में आपके पास 2 तरह की रिएक्शन है, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन में क्या होता था, आपका अल्काइल आयोडाइड, आपका मेजर प्रोडक्ट आपका अल्काइल आयोडाइड बनता था। ठीक है, और स्वार्ट्स में क्या होता था, आपका अल्काइल फ्लोराइड आपका बनता था प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें यूज क्या करते थे, सोडियम आयोडाइड, एसीटोन, और हीट कर दो उस भाई को। और स्वार्ट्स में सिल्वर फ्लोराइड या कोई भी मेटालिक फ्लोराइड यूज करो, ऐसे करो, ऐसे कर दो, आपके पास फ्लोरो अल्कीन बन जाएगा। ये लास्ट था आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसका नाम था बोरोडीन हंस्टिकर रिएक्शन। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट लिया आपने, ब्रोमीन ली, क्लोरीन आपने CCl4 में। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमो अल्केन। याद होगी, इसको 1-2 बार लिख लो, आपको याद हो जाएगी। याद होगी फिर आपने पेपर में फोड़ देनी है, बस। चलो जी, एक क्वेश्चन करते हैं। कहते भाई आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ CH3 ट्वाइस CH2 CH3। देखो भाई, पेपर में ना आपको ऐसे दिए होंगे, इस ऐसे करके दिए होंगे मॉलिक्यूल। आपने सबसे पहला काम क्या करना, आपने उसका ऐसे स्ट्रक्चर ओपन करना है।
ऐसे अपने स्ट्रक्चर ओपन करना है। ये था आपका कार्बन, ये मैंने लगा दिया कार्बन यहाँ पे, एक उसके साथ हाइड्रोजन लग गया भाई हाइड्रोजन, उसके साथ 2 CH3 लगे, लगा दिया हमने CH3, ठीक है, CH2 CH3 लगा दिए, बन गया। अब ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अगर आप उसकी फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन कराते हो, मैंने कहा था भाई फ्री रेडिकल आप प्रेफर नहीं करते, पर मान लो आपने करा दी, तो आपके पास कौन कौन से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपके पास आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं अगर आप इसकी फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन यानी कि एक क्लोरीन लगाना है सभी पे। क्या करो, आपके पास देखो, आप देख सकते हो आपके पास 4 पोजीशंस है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, और ये वाला कार्बन, राइट। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, हर कार्बन के साथ जाके आपने क्लोरीन लगा देना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन उड़ा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन उठा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। सिंपल, आसान है, आसान है ना। अब आप सोचो कि भाई सर यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगा क्लोरीन। देखो भाई, ये वाला और ये वाला कार्बन, इसके हाइड्रोजन कुछ सिमिलर लग रहे हैं आपको, है ना। इसमें आपके इसके हाइड्रोजन कुछ आपको सिमिलर लग रहे, ये CH3 इसके साथ क्या आ गए C, ये CH3 इसके साथ क्या आ गए C। तो चाहे आप इसमें क्लोरीन लगा दो, चाहे इसमें क्लोरीन लगा दो, बात सेम है, बात बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हेलो अरीन्स की प्रेपरेशन की। हेलो अरीन्स में आप क्या करोगे भाई, या तो आप सबसे पहले करो, आप एरीन से आप प्रेपरेशन करो, इसमें आप बनाओगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने इसकी क्लोरीनेशन कर दी बेंजीन की, आप करोगे FeCl3 डार्क, ये अंधेरे की रिएक्शन है, याद रखना ये अंधेरे में करते हैं। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक उसकी जगह क्लोरीन लगेगा और उस हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लग जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप अराइल ब्रोमाइड भी इस तरह से बना सकते हैं, सेम कहानी, ब्रोमीन यूज़ कर लो, FeBr3 यूज़ कर लो, ब्रोमीन लगेगा, HBr लग जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टॉलीन है, टॉलीन मेरे भाई, एक तो पहले इसको नाम सीख लो। आधे लोग तो इसको टोलुइन बोलते रहते हैं, नो इट्स नॉट टोलुइन, इट्स टॉलीन, ठीक है। ये इसका यू जो है इसको थोड़ा सा शांत कर दो, तो ये टॉलीन है, इसको टॉलीन बोलते हैं। यू है साइलेंट है, अंग्रेजी भाषा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री पे आएंगे, ठीक है। तो ये रही आपके पास टॉलीन, आपने क्लोरीनेशन की इसकी FeCl3 डार्क में। आप चीज़ देखो ध्यान से, आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन से, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स जो है वो उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में आया होगा कि सर अगर इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको सेपरेट कैसे करेंगे। भाई ऑर्थो और पैरा आइसोमर को ना आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ लार्ज मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस। इनका मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आप इनको आराम से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, फ्लोरोअरीन्स को आप इस तरह से नहीं बनाओगे क्योंकि रिएक्शन वायलेंट होगी और अनकंट्रोलेबल होगी। दूसरा, आप अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करो, ये होगी आपकी रिवर्सिबल, जैसे ये रही आयोडीन के साथ आपने रिएक्शन करी तो ये होगी आपकी रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसमें आपको ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 HIO4 चाहिए आपको, सो दैट कि आपका ये जो HI बन रहा है ना, इसको वो ऑक्सीडाइज कर दे ड्यूरिंग आयोडीनेशन, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। भाई ये बड़े काम की चीज़ है, अब क्यों बोल रहा हूँ ये काम की चीज़ है, एक तो सबसे पहली बात इसके ऊपर आ गया नाम, सैंड मेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इसको भी आप नोट करोगे, ठीक है। तो सैंड मेयर रिएक्शन है। और दूसरी डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम इतने काम के कंपाउंड है, आप पढ़ोगे आगे, अमीन्स चैप्टर जब आएगा ना तो उसमें हम करेंगे डाइजोनियम के बारे में, थोड़ी और बातें करेंगे, ठीक है।
अगर कह दे कोई फिलहाल आपको कि भाई आपने डाइसोनियम सॉल्ट बनाना, कैसे बनाओगे? एनिलिन को लो, इसको हम बोलते हैं एनिलिन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा, उसको बोलते हैं एनिलिन। उसको सोडियम नाइट्रेट और HX के साथ जौन सा भी आपने हैलाइड यूज़ करना है, और ये करानी आपने ठंडे टेम्परेचर पे, यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी आप बर्फ़ वगैरह यूज़ करते हो इस रिएक्शन को करने के लिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अगर क्लोरीन लगा दोगे, HCl ले लोगे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ज़्यादातर आप वही वाला लेते हो, ठीक है। आपने सैंडमेयर रिएक्शन कहाँ से शुरू होगी? सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? आप क्यूपरस हैलाइड लोगे। क्या? क्यूपरस हैलाइड इसको बोलते हैं, क्यूपरस हैलाइड। कॉपर हैलाइड नहीं बोलना है इसको, क्यूपरस हैलाइड बोलना है, क्यूपरस। क्यूपरस हैलाइड लोगे आप, तो क्यूपरस हैलाइड को आपने लिया, क्या होगा? ये एज अ कैटलिस्ट आपका काम करता है, ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है। और ये आपकी N2 है, ये उड़ जाएगी हवा में, ठीक है। ये पंछी बन के उड़ जाएगी हवा में, और आपके यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैलोजन लग जाएगा, ठीक है। और आपका X, आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन नहीं लेना, क्लोरीन ब्रोमीन सैंडवेयर में। अगर आपने आयोडो अरीन लेना है तो उसमें आप क्यूपरस हैलाइड नहीं यूज़ करोगे, उसमें आप सिंपली पोटेशियम आयोडाइड डालो, शेक करो, आपके पास आयोडीन लग जाएगी और N2 उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके एक भाई साहब आए गैटरमैन। गैटरमैन ने उसमें कहा सैंडवेयर में चलो थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि क्यूपरस हैलाइड की जगह ना हम कॉपर पाउडर यूज़ करेंगे, कॉपर पाउडर यूज़ करेंगे एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसने कॉपर पाउडर यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बात सेम बनी, क्योंकि वो कैटलिस्ट था, रिएक्शन में तो पार्ट ले नहीं रहा था, बात सेम बनी। आपके पास क्लोरोअरीन और N2 उड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बॉल्स स्कीमैन रिएक्शन। बॉल्स स्कीमैन रिएक्शन जो है आपकी, ये आपका डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करती है यूजिंग फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। अब इसका काम क्या? फ्लोरो आ गया ना, फ्लोरो, तो ये क्या बनाएगी? आपका फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो आपने HbF4 लिया, फ्लोरोबोरिक एसिड को, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी, इसको आपने थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा हीट किया, आपके पास बन गई फ्लोरोअरीन, BF3 N2, खत्म कहानी। इजी है, बहुत इजी है। आपको ये बस इसमें क्या करना है, आपने ये BF4 नेगेटिव है ना, एक फ्लोरीन इस अरीन भाई साहब को दान दे दो, N2 तो उड़ी जानी है, आपके पास बाकी क्या बच जाएगा? BF3 बच जाएगा। इजी इजी। चलो जी, नेक्स्ट हम करते हैं। देखो आपकी हैलोरीन्स तो आपकी होगी कंप्लीट, अब इसको हम करेंगे जल्दी से रिवाइज। कैसे इसको समराइज करें? आप किससे बना सकते हैं? या तो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज़ करो, उसमें आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें FeX3 यूज़ करो, डार्क में X आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी। अगर आपके पास बेंजीन है तो उसमें क्या बनेगा? अराइल हैलाइड प्लस HX। अरे भाई ये थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे क्या बनेगा? अराइल हैलाइड प्लस HX, ठीक है। और अगर आपके पास टॉलीन है तो उसमें आपके पास ऑर्थोपैरा आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट लेते हो, डाइजोनियम सॉल्ट, 3 तरह की रिएक्शन है, सैंडमेयर, गैटरमैन, बॉल्सकीमैन। सैंडमेयर में आप क्यूपरस हैलाइड लेते हो, गैटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हो, इसमें आप फ्लोरोबोरिक एसिड लेते हो। और अगर सैंडमेयर में आपने अगर आयोडोअरीन बनाना है तो आप पोटेशियम आयोडाइड लोगे, ठीक है। बनेगा क्या? आपका अराइल हैलाइड, ठीक है। और बॉल्सकीमैन आपकी स्पेसिफिकली है फॉर फ्लोरोअरीन। चलो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो भाई, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। चलो ये रिएक्शन देखते हैं, इजी है। आपने देखा कि सर ने ऐसे प्रोडक्ट बना दिया, क्यों बना दिया? भाई सीधी सी बात है, ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी? ये कौन सी एडिशन है? एल्कीन में एडिशन कर रहे हो, एल्कीन में एडिशन। देखो ये देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई यहाँ पे आपके पास बेंजीन है। छोड़ दो बेंजीन को, अभी आप ये इस पे फोकस करो, इस पे। बेंजीन ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी, बेंजीन को आपको डाइसोनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे HBr के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे ही सीधी नहीं करेगी।
आपकी रिएक्शन। आपने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि अगर हमने बेंजीन के आपने अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको थोड़े से डिफरेंट मेथड अभी जैसे आपने यहाँ पे देखे वो यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे क्या आता था, आपके उसमें क्या आता था, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता था। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सीधी अल्कीन है। अल्कीन में आपने ये वाली कौन सी एडिशन है, मार्कोवनिकोव एडिशन। मार्कोवनिकोव एडिशन करो भाई। मार्कोवनिकोव एडिशन क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एड्स टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंपल। चलो भाई आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली है अल्कीन। इसकी आपने रिएक्शन करानी HCl के साथ। सेम कहानी, मार्कोवनिकोव एडिशन। ये सारी मार्कोवनिकोव एडिशन है, सारी की सारी आपकी मार्कोवनिकोव एडिशन या एंटी मार्कोवनिकोव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपकी मार्कोवनिकोव एडिशन है। क्लोरीन लगा दो ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लग गई, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, बात खत्म। अब मेरे भाई यहाँ पे आ गया पेरोक्साइड। पेरोक्साइड सेम चीज़ को इन्होंने इस तरह से लिख दिया ऊपर, जैसे ऊपर बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा, यहाँ पे कार्बन की नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या करेगा, पेरोक्साइड में होगी एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो इसमें आप क्या करोगे, ब्रोमीन को कहाँ लगाओगे, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस कार्बन पे आपने ब्रोमीन लगा दिया, बात खत्म। दूसरे पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, इजी सिंपल। चलो जी आगे चलते हैं। अभी आपके कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है भाई। देखो, कह रहे हैं भाई साहब के वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद पोटेशियम आयोडाइड। जब आपने देखी थी ना पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपकी रिएक्शन होती है ना सर, तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते थे। ठीक है, कौन सा एसिड लेते थे आप मेरे को बताओगे कमेंट्स में। ठीक है, अब मैंने नहीं जाना पीछे, ना ही मैं बताऊंगा, आप बताओगे कमेंट्स में। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, उसको मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ क्यों नहीं करते भाई, क्योंकि ये पोटेशियम आयोडाइड को HI में कन्वर्ट करता है, HI को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन दे के घबराना नहीं सर, इतनी रिएक्शन है, नेक आपने 2 फालतू की रिएक्शन दे दी, कर लो याद, कितना काम है। देखो कुछ नहीं होगा, पोटेशियम आयोडाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, या पोटेशियम बाइसल्फेट बनेगा और HI बनेगा। ये तो इजी है, सभी को पता है। HI आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी भाई, ये देखो ध्यान से देखो, एक बनेगा आपके पास HO2, एक बनेगा आपके पास I2 और एक बनेगा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, मैंने बैलेंस नहीं इसको किया हुआ, करना है तो चलो देख लेते हैं, इसको बैलेंसिंग भी देख लेते हैं इसकी। हाँ भाई, तो आपने क्या करना है इसमें, बड़ा इजी है, ये लो होगी बैलेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। आपके पास है प्रोपेन, ठीक है, ये रही आपके पास प्रोपेन, उसके आपने डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं। ठीक है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं आपने, 2 हैलोजन लगाने हैं। अब यहाँ पे ना मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए, मैंने कार्बन स्केलेटन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, पेपर में मत लिखियो भाई, पेपर में पूरा बनाना। आपको अभी मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए कार्बन स्केलेटन में लिख दिया, बाकी इसके कार्बन की आपने वैलेंसी पूरी कर देनी है। अगर आपने वैलेंसी नहीं पूरी की तो फिर आपका नुकसान है भाई, मेरा नहीं, मेरा नुकसान नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कार्बन स्केलेटन में लिखा। ठीक है, तो डाई हैलोजन बनाने हैं, एक आप टर्मिनल पे लगा दो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे पटक दो। ठीक है, फिर इसको उठा के दोनों एक पे कर दो, जर्मिनल बना दो। ठीक है, या इसको उठाओ, इसको बीच में कर दो। ठीक है, ये दोनों को ऐसे बीच में कर दो, खत्म, इजी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स। देखो भाई,
C5H12 है आपके पास एक अल्कीन, ठीक है, यानी कौन सी है ये, पेंटीन। पेंटीन की अगर आपने फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराई तो कौन सा आइसोमर होगा जो सिर्फ एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा? देखो, सिंगल मोनोक्लोराइड आपके पास तभी आएगा अगर आपके पास सभी के सभी हाइड्रोजन क्या होंगे, इक्विवेलेंट। सभी के सभी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि एक तरह से होंगे, बिल्कुल सेम सेम से होंगे। अब यहाँ जैसे देखो, ये है आपका नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या है आपके पास, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कोई फर्क है इनमें? नहीं फर्क है, क्योंकि इनके एनवायरमेंट देखो, ये हाइड्रोजन जो है CH3 के, इसके आगे कार्बन, यहाँ भी इसके आगे कार्बन, इसके आगे कार्बन, इसके आगे कार्बन। तो ये अगर इनमें से मैं किसी भी हाइड्रोजन को उड़ा दूं, ठीक है, आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक सिंगल मोनोक्लोराइड ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 3 आइसोमेरिक कैसे बनेंगे? आपके पास 3 तरह के आपके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, जैसे एन पेंटेन, आ पेंटेन। सीधा देखो, अब देखो ये टर्मिनल वाले हाइड्रोजन एक समान है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी CH2, इसके आगे भी CH2। अब ये वाले दोनों भी, बीच वाले भी एक समान है हाइड्रोजन, इसके आगे भी CH2, इसके आगे भी CH2। अब ये जो थर्ड वाला है C वाला, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये इसके आगे ये अलग है, ये अलग है, इसके अगल बगल में CH3 CH2 है ना, दोनों तरफ, और ये एक तरह से है। सो ये एक तरह का बनाएंगे, ये दूसरी तरह का बनाएंगे, ये तीसरा आइसोमर बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 टाइप ऑफ इसमें हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपका आ जाएगा एन पेंटेन, इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के लिए आपको इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए जो जिसके पास 4 तरह के हाइड्रोजन हो। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी एक समान नहीं है। ये वाला CH3, ये वाला CH3 सेम है, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर क्या है, CH है। अब ये वाला CH3 अलग है, क्योंकि इसके आगे ये CH2 है। ये वाला हाइड्रोजन CH2 वाला अलग है, क्योंकि इसके आगे CH है। ये CH वाला अलग है, क्योंकि इसके आगे ये CH2 CH3 है, इस तरफ कुछ और है, इस तरफ कुछ और ही है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट में है, ये अलग इन्वायरमेंट में है, ठीक है, ये वाला अलग इन्वायरमेंट में है, और ये दोनों सिमिलर इन्वायरमेंट में है, ये दोनों सिमिलर इन्वायरमेंट में है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे भाई, आइसोपेंटेन। कल किया था आइसोपेंटेन, ये है आपका आइसोपेंटेन। नेक्स्ट चलते हैं, 6.4 हो गया, 6.5 करेंगे, सीधा सा इजी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स। मोनो हैलो प्रोडक्ट यानी कि एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। पहला वाला तो पता है आपको सभी को, बेस्ट मेथड है, क्लोरीन लगा देनी है आपने, SO उड़ जाएगा, HCl उड़ जाएगा। दूसरे में अब देखो भाई, ब्रोमिनेशन है, ये वाली ब्रोमिनेशन ऐसे ही ना कहीं पे उठा के ऐसे ही ना यहाँ पे कर दियो, यहाँ पे कर दियो, ना 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 ना। बेंजिलिक रेडिकल आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब बेंजिलिक वाला कौन सा होता था भाई, ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपके यहाँ के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे बेंजिलिक पोजीशन पे, बेंजिलिक पे, ठीक है, डबल बेंजीन के साथ वाला कार्बन। फिर ये वाली थर्ड रिएक्शन देखो, HCl है, हीट है, इतनी जल्दी ये वाले फिनॉल को, ये इसको नहीं कुछ होगा, HCl से किसको चेंज होगा, अल्कोहल चेंज होगी, अल्कोहल की क्लोरीनेशन होगी। यहाँ पे नहीं आपने कहीं पे Cl लगा देना, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, और ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपने भी पढ़ी थी, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा अभी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो HCl से आसानी से टूटेगा नहीं, तो सिर्फ अल्कोहल वाला जो पार्ट है OH इसको रिप्लेस कर देंगे विद Cl, आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्थ है भाई ये वाला आपके पास CH3 प्लस HI, ठीक है, सिंपल है, अल्कीन है, मार्कोवनी को एडिशन करा दो, HI है ना आपके पास, HI है, मार्कोवनी को एडिशन करा दो, अल्कीन और HI हो, मार्कोवनी को एडिशन, तो कौन से वाले पे लगेगा, ये है आपका डबल बॉन्ड वाला सीन, ठीक है। और ये रहा
आपके पास कार्बन, इस कार्बन के ऊपर आपने आयोडीन लगा देनी है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर आप आयोडीन लगा दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है आपके पास हाइड्रोजन, पर यहाँ पे एक CH3 लगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे नो हाइड्रोजन। तो जहाँ पे कम या बिल्कुल कोई हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पे कौन आ जाएगा साथ में? आपके पास आ जाएगी हैलोजन। ठीक है, हमारे को कॉम्पिटिशन हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं भाई, सिंपल है, सोडियम आयोडाइड CH3CH2Br एक्सचेंज कर दो ऐसे ऐसे। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज CH3CH2I। लास्ट ब्रोमिनेशन हीट, यहाँ पे आप देखो, ऊपर आपने क्या किया था, ऊपर आप सेकंड वाले पे आपने की थी बेंजिलिक पोजीशन पे लगाया था, अब यहाँ पे एलिलिक पोजीशन है तो एलिलिक पोजीशन पे लगा दो, सिंपल है। एलिलिक पोजीशन कौन सी होगी आपकी? ये डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये है आपकी एलिलिक पोजीशन, इसके ऊपर आपने ब्रोमिनेशन कर देनी है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगी। चलो जी, अब यहाँ पे आके आपका काम होता है खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे। भूलना नहीं है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, साथ साथ में एनसीईआरटी करनी है आपने अच्छे से, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं अच्छे से। ठीक है, और साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा वो भी आपने साथ साथ में करनी है, पर वो सब आपने करनी है आफ्टर डूइंग एटलीस्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो अच्छे से करोगे ही करोगे, पीवाईक्यू भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, उतना बढ़िया नंबर लेके आओगे, उतना अच्छा पेपर को फोड़ोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे अगले केमिकल रिएक्शंस वाली लेक्चर के साथ। सो टिल देन पढ़ाई करते रहो, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।